दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी, अमर सिंह का पराक्रम, चावन राजधानी व महाराणा प्रताप का अंतिम समय। सवाल 1866 वर्ष 1582 ईस्वी में विजयादशमी दशहरे के दिन महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों के किस सबसे मजबूत और रणनीतिक सैन्य केंद्र पर अचानक भयंकर आक्रमण किया था? जवाब, दिवेर डाइवा के मुगल थाने चौकी पर। सवाल 1867 दिवेर के इस प्रसिद्ध युद्ध के समय वहां का मुख्य मुगल अधिकारी और अकबर का सूबेदार कौन था, जो रिश्ते में अकबर का काका चाचा लगता था? जवाब, सुल्तान खान। सवाल 1868 दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की हरावल अग्रिम सेना का नेतृत्व उनके किस प्रतापी और वीर पुत्र ने किया था? जवाब, कुंवर अमर सिंह ने। सवाल 1869 दिवेर के युद्ध का वह सबसे गौरवशाली और ऐतिहासिक क्षण कौन सा था जब कुंवर अमर सिंह ने अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए सुल्तान खां पर भाले से कैसा वार किया था? जवाब, अमर सिंह ने इतनी ताकत से भाला मारा कि वह सुल्तान खां और उसके घोड़े की जिरह बख्तर लोहे की कवच को चीरता हुआ सीधे जमीन में धंस गया। सवाल 1870 अमर सिंह के इस अदम्य साहस को देखकर मुगल सेना में इतनी दहशत फैल गई कि लगभग कितने मुगल सैनिकों ने एक साथ मेवाड़ की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था? जवाब, लगभग 36,000 मुगल सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। सवाल 1871 राजस्थान के इतिहास के किस प्रसिद्ध लेखक और इतिहासकार ने दिवेर के इस महायुद्ध को मेवाड़ के गौरव की पुनर्स्थापना के कारण मेवाड़ का मैराथन ऑफ मेवाड़ कहा है? जवाब, कर्नल जेम्स टोड ने। सवाल 1872 दिवेर की ऐतिहासिक विजय के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों के किन अन्य प्रमुख चौकियों और थानों पर पुनः अधिकार करके उन्हें मेवाड़ से खदेड़ दिया था? जवाब, कुंभलगढ़, गोगुंदा, आमेट और मदारिया की मुगल चौकियों पर। सवाल 1873 दिवेर युद्ध की करारी हार से बौखलाकर अकबर ने दिसंबर 1584 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अपना अंतिम और सबसे बड़ा सैन्य अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? जवाब, आमेर के जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। सवाल 1874 जगन्नाथ कछवाहा ने मेवाड़ आकर महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन असफल रहने पर वह मेवाड़ के किस क्षेत्र में बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? जवाब, भीलवाड़ा के मंडल नामक स्थान पर। सवाल 1875 वर्तमान में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडल में जगन्नाथ कछवाहा की स्थापत्य कला की कौन सी प्रसिद्ध धरोहर स्थित है, जो आरपीएससी में बार बार पूछी जाती है? जवाब, जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी 32 पिलर्स एंड टाफ। सवाल 1876 वर्ष 1584 में जगन्नाथ कछवाहा के असफल होकर लौटने के बाद अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अगला कौन सा सैन्य अभियान मेवाड़ भेजा था? जवाब, कोई नहीं। 1584 के बाद अकबर ने अपने जीवनकाल में प्रताप के विरुद्ध मेवाड़ में कोई नया अभियान नहीं भेजा। सवाल 1877 वर्ष 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के दक्षिण पश्चिमी छप्पन के पहाड़ी भाग में स्थित किस स्थानीय शासक को पराजित कर उस क्षेत्र पर अधिकार किया था? जवाब, लूना चावंडिया को। सवाल 1878 लूना चावंडिया को पराजित करने के बाद महाराणा प्रताप ने वर्ष 1585 में किस ऐतिहासिक स्थान को मेवाड़ की नई संकटकालीन राजधानी घोषित किया था? जवाब, चावन को। सवाल 1879 महाराणा प्रताप द्वारा स्थापित यह चावन राजधानी अगले कितने वर्षों तक मेवाड़ की राजकीय और संकटकालीन राजधानी बनी रही थी? जवाब, कुल 28 वर्षों तक, वर्ष 1585 से लेकर 1615 ईस्वी में अमर सिंह के समय हुई मुगल मेवाड़ संधि तक। सवाल 1880 स्वयं महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम कितने वर्ष चावन राजधानी में पूरी तरह शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से व्यतीत किए थे? जवाब, अंतिम 12 वर्ष 1585 से 1597 ईस्वी तक। सवाल 1881 महाराणा प्रताप ने चावन को राजधानी बनाने के बाद वहां अपनी कुलदेवी के सम्मान में किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? जवाब, चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता टेम्पल। सवाल 1882 चावन में महाराणा प्रताप ने अपने रहने के लिए किन सुंदर स्थापत्य महलों का निर्माण करवाया था, जो आज भी खंडहर रूप में ऐतिहासिक धरोहर हैं? जवाब, प्रताप के महल और चावन के शाही महल। सवाल 1883 राजस्थान की चित्रकला के इतिहास में महाराणा प्रताप के शासनकाल में चावन राजधानी से किस नई स्वतंत्र चित्रकला शैली का जन्म हुआ था? जवाब, चावन चित्र शैली, चावन स्कूल ऑफ पेंटिंग। सवाल 1884 महाराणा प्रताप के समय चावन चित्रकला शैली का वह सबसे प्रसिद्ध और मुख्य चित्रकार कौन था जिसने मेवाड़ की चित्रकला को एक नई दिशा दी? जवाब, नासिरुद्दीन या निसारदीन। सवाल 1885 चित्रकार नासिरुद्दीन ने महाराणा प्रताप के समय चावन शैली में किस प्रसिद्ध ग्रंथ का चित्रण कर मेवाड़ की कला को अमर कर दिया था? जवाब, ढोला मारू का चित्र 1592 ईस्वी में। सवाल 1886 महाराणा प्रताप केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि विद्या अनुरागी भी थे। उनके दरबार में रहने वाले उस महान पंडित का नाम क्या था जिन्होंने कई वैज्ञानिक ग्रंथों की रचना की? जवाब, चक्रपाणी मिश्रा। सवाल 1887 चक्रपाणी मिश्र द्वारा रचित वह कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष विज्ञान और विभिन्न मुहूर्तों के निर्धारण के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है? जवाब, मुहूर्तमाला। सवाल 1888 चक्रपाणी मिश्र का वह कौन सा अनूठा ग्रंथ है जो कृषि विज्ञान, बागवानी, पेड़ पौधों के रोपण और भूमिगत जल की खोज से संबंधित है, जो रस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है? जवाब, विश्ववल्लभ। ये 9 अध्यायों का एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। सवाल 1889 चक्रपाणी मिश्र ने राजाओं के राज्याभिषेक की शास्त्रीय विधि और नियमों को लिपिबद्ध करने के लिए किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? जवाब, राज्याभिषेक पद्धति। सवाल 1890 महाराणा प्रताप के दरबार में रहने वाले किस प्रसिद्ध जैन विद्वान को प्रताप ने राजकीय संरक्षण देकर जैन धर्म और साहित्य को बढ़ावा दिया था? जवाब, हेमरत्न सूरी। सवाल 1891 जैन विद्वान हेमरत्न सूरी द्वारा रचित वो कौन सी प्रसिद्ध साहित्यिक कृति है जो राजस्थान के शौर्य और प्रेम कथा पर आधारित है? जवाब, गोरा बदल री चौपाई। सवाल 1892 महाराणा प्रताप के समय मेवाड़ में स्थापत्य कला और जल प्रबंधन के क्षेत्र में किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना हुई थी जिसमें दुर्ग निर्माण के नियम बताए गए हैं?
जवाब, चक्रपाणि मिश्र द्वारा रचित व्यवहार आदर्श। सवाल 1893, महाराणा प्रताप के दरबार में प्रसिद्ध चारण कवि कौन थे जिन्होंने अपनी देशभक्तिपूर्ण कविताओं से राजपूतों में राष्ट्रवाद की भावना को जीवित रखा था? जवाब, रामा सिंधु और माला सिंधु। सवाल 1894, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के जीवन पर आधारित सैगट रसो नामक प्रसिद्ध डिंगल ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? जवाब, गिरधर एशियाक ने। सवाल 1895, अपने जीवन के अंतिम दिनों में चावन में रहते हुए महाराणा प्रताप किस प्रकार एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे जिससे उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला गया? जवाब, एक कड़े धनुष की प्रत्यंचा डोरी चढ़ाते समय अचानक लगी गंभीर आंतरिक चोट के कारण। सवाल 1896, इतिहास की वह अत्यंत दुखद तिथि कौन सी है जब अरावली का वो शेर महाप्रतापी महाराणा प्रताप हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए? जवाब, 19 जनवरी 1597 ईस्वी को 49 वर्ष की आयु में। सवाल 1897, जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के दरबार में पहुंचा तो अकबर की क्या प्रतिक्रिया हुई? किस कवि ने इसका आंखों देखा विवरण लिखा है? जवाब, अकबर के दरबारी कवि दुरसा आधा के अनुसार अकबर की आंखें नम हो गई और उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली क्योंकि प्रताप ने कभी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। सवाल 1898, कवि दुरसा आधा ने अकबर के सामने ही प्रताप की मृत्यु पर उनके सम्मान में किस प्रसिद्ध गीत छप्पे की रचना की थी? जवाब, गिरलोट राणा जीती गयो, अर्थात हे राणा आप जीत गए और अकबर हार गया क्योंकि आपने कभी अपनी पगड़ी उसके सामने नहीं झुकाई। सवाल 1899, वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर जिले के चावन के पास किस स्थान पर महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था? जवाब, बांडोली गांव के पास स्थित एक नाले के तट पर। सवाल 1900, बांडोली गांव में एक प्रसिद्ध बांध के किनारे महाराणा प्रताप की स्मृति में कितने खंभों की भव्य स्मारक छतरी बनी हुई है? जवाब, केजर बांध केजार डैम के किनारे 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। सवाल 1901, महाराणा प्रताप के देहावसान के बाद 19 जनवरी 1597 को चावन राजधानी में मेवाड़ के अगले शासक के रूप में किसका राज्याभिषेक किया गया था? जवाब, उनके ज्येष्ठ पुत्र कुंवर अमर सिंह प्रथम अमर सिंह नायका। सवाल 1902, महाराणा प्रताप ने अपने संपूर्ण जीवन में मेवाड़ के कुल कितने भूभाग को मुगलों के चंगुल से वापस मुक्त करवा लिया था? जवाब, चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर प्रताप ने पुनः अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। सवाल 1903, आधुनिक शोध के अनुसार महाराणा प्रताप ने भील समुदाय के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए किस प्रकार के विशेष प्रयास किए थे? जवाब, उन्होंने भीलों को मेवाड़ के राजचिन्ह में स्थान दिया और उन्हें नियमित सेना का मुख्य अंग बनाकर सामंतों के समकक्ष सम्मान प्रदान किया। सवाल 1904, महाराणा प्रताप के समय तांबे और चांदी के सिक्कों का मुख्य टकसाल केंद्र कौन सा था जहां से मेवाड़ की अर्थव्यवस्था का संचालन होता था? जवाब, आवरगढ़ और चावन क्षेत्र की गुप्त टकसालें। सवाल 1905, प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने महाराणा प्रताप के व्यक्तित्व की तुलना दुनिया के किस महान स्वतंत्रता सेनानी से की है? जवाब, यूनान के महान देशभक्त लियोनिडास से। सवाल 1906, कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी के मैदान की तुलना यूनान के किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक दर्रे से की है जिसे राजस्थान की थर्मोपल्ली कहा जाता है? जवाब, थर्मोपल्ली के दर्रे से। सवाल 1907, आधुनिक राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC के मुख्य परीक्षा के अनुसार महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी प्रासंगिकता आज के युग में क्या मानी जाती है? जवाब, उनकी अदम्य इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, पर्यावरण व जल प्रबंधन, विश्ववल्लभ ग्रंथ और सर्वधर्म संभाव की नीति। सवाल 1908, महाराणा प्रताप के समय चावन में जो कृषि और बागवानी की तकनीक विकसित हुई उसे किस नाम से जाना जाता था? जवाब, वृक्षायुर्वेद और पारंपरिक मेवाड़ी कृषि पद्धति। सवाल 1909, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अमर सिंह प्रथम के काल में चित्रकार नासिरुद्दीन ने वर्ष 1605 में किस प्रसिद्ध चित्रमाला का चित्रण कर चावन शैली को चरम पर पहुंचाया था? जवाब, रागमाला चित्रमाला का। सवाल 1910, वर्ष 2026 के नवीनतम ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार महाराणा प्रताप का वह कौन सा गुप्त मार्ग था जो कुंभलगढ़ से हल्दी घाटी के बीच उनकी सेना के गुप्त आवागमन का जरिया था? जवाब, हाथीगुड़ा का दर्रा, हाथीगुड़ा पास। सवाल 1911, महाराणा प्रताप के जीवन पर आधुनिक युग में महाराणा प्रताप द इनविंसिबल वॉरियर नामक प्रामाणिक पुस्तक किस आधुनिक प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखी है? जवाब, रीमा हुजा ने। सवाल 1912, महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में कुल कितने छोटे बड़े युद्ध मुगलों और उनके सहयोगी राजाओं के खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से लड़े थे? जवाब, कुल 20 से अधिक मुख्य संघर्ष और अनगिनत छापामार लड़ाइयां। सवाल 1913, प्रताप के शासनकाल में मेवाड़ की जनता ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किस प्रकार का अभूतपूर्व त्याग किया था? जवाब, जनता ने प्रताप के आदेश पर मैदानी इलाकों में खेती बंद कर दी थी और पहाड़ों में जाकर बस गए थे ताकि मुगलों को कोई रसद न मिल सके। सवाल 1914, महाराणा प्रताप की स्मृति में राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को किस बड़े महोत्सव का आयोजन राजकीय स्तर पर किया जाता है? जवाब, महाराणा प्रताप जयंती उत्सव। सवाल 1915, संपूर्ण मेवाड़ के इतिहास की समीक्षा में महाराणा प्रताप को कीका उपनाम किसने दिया था और इसका स्थानीय भाषा में क्या अर्थ होता है? जवाब, स्थानीय भील समुदाय ने भीली भाषा में कीका का अर्थ छोटा बच्चा या प्यारा बेटा होता है। चावन राजधानी के कार्यकाल का भ्रामक जाल, आयोग का जाल। चावन मेवाड़ की कुल 12 वर्षों तक राजधानी रही क्योंकि महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हो गई थी। ट्रैप से बचने का तोड़, ये पूरी तरह गलत है। चावन महाराणा प्रताप के समय 12 वर्ष 1585-1597 तक रही, लेकिन मेवाड़ की राजधानी के रूप में ये कुल 28 वर्षों 1585-1615 ईस्वी तक बनी रही थी जब तक अमर सिंह ने मुगलों से संधि नहीं की। RPSC प्रीलिम्स में कुल अवधि और प्रताप के समय की अवधि में अक्सर छात्र भ्रमित होते हैं। 2. ग्रंथों और लेखकों के मिलान का जाल, आयोग का जाल। गोरा बादल चौपाई की रचना चक्रपाणि मिश्र ने की थी और विश्ववल्लभ ग्रंथ हेमरत्न सूरी का है। सत्य तथ्य, ये पूरी तरह उल्टा है।
चक्रपाणि मिश्र ने विश्ववल्लभ की रचना की थी, जबकि हेमरत्न सूरी ने गोरा बादल री चौपाई लिखी थी। मुख्य परीक्षा के 2 अंकों वाले सवालों में यहाँ सीधे अंक कटते हैं। दिवेर का युद्ध, अक्टूबर 1582 ईस्वी, अमर सिंह द्वारा सुल्तान खां का वध। मेवाड़ का मैराथन, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा दिवेर के युद्ध को दी गई उपमा। अंतिम मुगल अभियान, 1584 ईस्वी में जगन्नाथ कछवाहा, मांडल में 32 खंभों की छतरी। चावन राजधानी, 1585 ईस्वी में स्थापना, कुल 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही। दरबारी विद्वान, चक्रपाणि मिश्र विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला और हेमरत्न सूरी गोरा बादल री चौपाई। चावन चित्रशैली, शुरुआत महाराणा प्रताप के समय, प्रसिद्ध चित्रकार नासिरुद्दीन ढोलामारू, 1592। प्रताप का स्वर्गवास, 19 जनवरी 1597 को चावन में अंत्येष्टि बांडोली गांव में 8 खंभों की छतरी पर।